वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडिनी सासा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का हम लोग 16 चैप्टर आंकड़ों का प्रबंधन के बेस पे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इससे पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जो माध्यिका और बहुलक के बेस पे देखे थे उसी का आगे का कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे। ठीक है, और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर जो टैली चिन्ह के माध्यम से आपके पास जो अंतराल में आता है भाई कि ये टैली चिन्ह के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होता है और टैली चिन्ह को हम लोग किस तरीके से प्रदर्शित करने वाले हैं, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, यहाँ से ये किसके किसके बेस पे रहेंगे और किसके किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जानते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहते हैं और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आते हैं। तो टैली चिन्ह के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि टैली चिन्ह के बेसिस पे क्या क्या हो जाएगा और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। क्लियर, क्योंकि टैली चिन्ह के माध्यम से हमारे पास बहुत सारे कंटेंट आते हैं जो कि एक दूसरे के से अटैचमेंट के बेस पे लगे रहते हैं भाई, एक दूसरे से अटैचमेंट के बेस पे लगे रहते हैं। ये दोनों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहते हैं। तो टैली चिन्ह के माध्यम से जो हमारे पास ये कंटेंट आता है किसके बेस पे, टैली चिन्ह के माध्यम से। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग टैली चिन्ह के माध्यम से देखते हैं। ये टैली चिन्ह के बेसिस पे होता है। ये किसके बेसिस होता है, टैली चिन्ह के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो इसको टैली के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो टैली चिन्ह के बेस पे, ठीक है, बारंबारता या वर्ग अंतराल। ठीक है, बारंबारता को एक विशेष चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बारंबारता को एक विशेष चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बारंबारता को एक विशेष चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे टैली चिन्ह कहते हैं। ठीक है, टैली चिन्ह की विशेषताएं के बेस पे देखते हैं। टैली चिन्ह की विशेषताएं को देखते हैं। ठीक है, बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए सांख्यिकी में बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए टैली चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। टैली चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें किया जाता है। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो सांख्यिकी में बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए टैली चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। टैली चिन्ह अर्थात ऊर्ध्वाधर लंबवत खड़ी चिन्ह। टैली चिन्ह का अर्थ ऊर्ध्वाधर खड़ी लकीर से है।
ऊर्ध्वाधर खड़ी लकीर से है जो लंबवत होती है, लंबवत होती है, जो क्या होती है, लंबवत होती है भाई। ठीक है, जो क्या होती है, लंबवत होती है। तीसरा को देखते हैं भाई, तीसरा कंटेंट को। सांख्यिकी में बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए टैली चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। टैली चिन्ह का अर्थ ऊर्ध्वाधर खड़ी लकीर से है जो लंबवत होती है, जो क्या होती है, लंबवत होती है। तो सांख्यिकी में बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए टैली चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। टैली चिन्ह का अर्थ ऊर्ध्वाधर खड़ी लकीर से है जो लंबवत होती है। टैली चिन्ह का प्रयोग माध्यिका में होता है, माध्यिका में होता है। और चौथा देखते हैं भाई, चौथा देखते हैं टैली चिन्ह का प्रयोग। टैली चिन्ह का प्रयोग समांतर माध्य बहुलक में भी होता है। समांतर माध्य बहुलक में भी होता है। इसमें बहुलक में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं भाई। ठीक है, सांख्यिकी के बेस पे जो हमारे पास ये कंटेंट आते हैं टैली चिन्ह के माध्यम से जो हमारे पास ये कंटेंट आते हैं भाई, तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो बारंबारता को एक विशेष चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे टैली चिन्ह कहते हैं। टैली चिन्ह की विशेषताएं के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि सांख्यिकी में बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए टैली चिन्ह का उपयोग किया जाता है। टैली चिन्ह का अर्थ ऊर्ध्वाधर खड़ी लकीर से है जो लंबवत होती है। टैली चिन्ह का प्रयोग माध्यिकम होता है। टैली चिन्ह का प्रयोग समांतर माध्य बहुलक में भी करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब भी टैली चिन्ह के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि टैली किसके अकॉर्डिंग में रहते हैं, टैली किस कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहता है, तो टैली चिन्ह के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो बारंबारता के बेसिस पे भी जान सकते हैं और समांतर माध्य के बेस पे जान सकते हैं, माध्य के बेस पे जान सकते हैं, माध्यिका के बेस पे भी जान सकते हैं। ठीक है, तो बारंबारता के अंतर्गत देख लेते हैं भाई। हमारे पास अब बारंबारता को एक विशेष चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे टैली चिन्ह कहते हैं। टैली चिन्ह की विशेषता के बेस पे देखते हैं। सांख्यिकी में बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए टैली चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। टैली चिन्ह का अर्थ ऊर्ध्वाधर खड़ी लकीर से है जो लंबवत होती है। टैली चिन्ह का प्रयोग माध्यिका में होता है। टैली चिन्ह का प्रयोग समांतर माध्य और बहुलक में भी होता है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो बारंबारता को एक विशेष चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे टैली चिन्ह कहते हैं। टैली चिन्ह की विशेषताएं सांख्यिकी में बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए टैली चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। टैली चिन्ह का अर्थ ऊर्ध्वाधर खड़ी लकीर से है जो लंबवत होती है। टैली चिन्ह का प्रयोग माध्यिका में होता है। टैली चिन्ह का प्रयोग समांतर माध्य बहुलक में भी होता है। तो सांख्यिकी में बारंबारता को
प्रदर्शित करने के लिए टैली चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। टैली चिन्ह का अर्थ ऊर्ध्वाधर खड़ी लकीर से है जो लंबवत होती है। टैली चिन्ह का प्रयोग माध्य माध्यिका में होता है। टैली चिन्ह का प्रयोग समांतर माध्य बहुलक में भी होता है। ठीक है, तो बारंबारता में एक विशेष चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे टैली चिन्ह कहते हैं। टैली चिन्ह की विशेषताएं के बेस पे देखते हैं। सांख्यिकी में बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए टैली चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। टैली चिन्ह का अर्थ ऊर्ध्वाधर खड़ी लकीर से है जो लंबवत होती है। टैली चिन्ह का प्रयोग माध्य माध्यिका में होता है। टैली चिन्ह का प्रयोग समांतर माध्य और बहुलक में भी होता है। ठीक है, तो जब भी बारंबारता के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो बारंबारता के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आते हैं। तो बारंबारता को एक विशेष चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे टैली चिन्ह कहते हैं। टैली चिन्ह की विशेषताएं के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि सांख्यिकी में बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए टैली चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। टैली चिन्ह का अर्थ ऊर्ध्वाधर खड़ी लकीर से है जो लंबवत होती है। टैली चिन्ह का प्रयोग माध्य माध्यिका में होता है। टैली चिन्ह का प्रयोग समांतर माध्य बहुलक में भी होता है। तो जब भी हम लोग बारंबारता के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो बारंबारता को एक विशेष चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे टैली चिन्ह कहते हैं। टैली चिन्ह को विशेषताएं सांख्यिकी में बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सांख्यिकी में बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए टैली चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। टैली चिन्ह का अर्थ ऊर्ध्वाधर खड़ी लकीर से है जो लंबवत होती है। टैली चिन्ह का प्रयोग माध्य माध्यिका में होता है। टैली चिन्ह का प्रयोग समांतर माध्य बहुलक में भी होता है। तो सांख्यिकी में बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए टैली चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। टैली चिन्ह का अर्थ ऊर्ध्वाधर खड़ी लकीर से है जो लंबवत होती है। टैली चिन्ह का प्रयोग माध्य माध्यिका में होता है। टैली चिन्ह का प्रयोग समांतर माध्य बहुलक में भी होता है। तो बारंबारता को एक विशेष चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे टैली चिन्ह कहते हैं। टैली चिन्ह की विशेषताएं सांख्यिकी में बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए टैली चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। टैली चिन्ह का अर्थ ऊर्ध्वाधर खड़ी लकीर से है जो लंबवत होती है। टैली चिन्ह का प्रयोग माध्य माध्यिका में होता है। टैली चिन्ह का प्रयोग समांतर माध्य बहुलक में भी होता है। तो सांख्यिकी में बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए टैली चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। टैली चिन्ह का अर्थ ऊर्ध्वाधर खड़ी लकीर से है जो लंबवत होती है। टैली चिन्ह का प्रयोग माध्य माध्यिका में होता है। टैली चिन्ह का प्रयोग समांतर माध्य बहुलक में भी होता है। तो जब भी बारंबारता के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि बारंबारता को एक विशेष चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे टैली चिन्ह कहते हैं। सांख्यिकी में बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए टैली चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। टैली चिन्ह का अर्थ ऊर्ध्वाधर खड़ी लकीर से है जो लंबवत होती है। टैली चिन्ह का प्रयोग माध्य माध्यिका में होता है। टैली चिन्ह का प्रयोग समांतर माध्य बहुलक में भी होता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग टैली के माध्यम से देखते हैं भाई कि टैली किसके अकॉर्डिंग में होता है और ये किसके किसके बेसिस में होता है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो बारंबारता को एक विशेष चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे टैली चिन्ह कहते हैं। सांख्यिकी में बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए टैली चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। टैली चिन्ह का अर्थ ऊर्ध्वाधर खड़ी लकीर से है जो लंबवत होती है। टैली चिन्ह का प्रयोग माध्य माध्यिका में होता है। टैली चिन्ह का प्रयोग समांतर माध्य बहुलक में भी होता है। तो बारंबारता को एक विशेष चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे टैली चिन्ह कहते हैं। टैली चिन्ह की विशेषता के रूप में देखते हैं तो सांख्यिकी में बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए टैली चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। टैली चिन्ह का अर्थ ऊर्ध्वाधर खड़ी लकीर से है जो लंबवत होती है। टैली चिन्ह का प्रयोग माध्य माध्यिका में होता है। टैली चिन्ह का प्रयोग समांतर माध्य बहुलक में भी होता है। तो टैली चिन्ह के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को 1 बाय 1 करके क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और क्वेश्चन के किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो बारंबारता को एक विशेष चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे टैली चिन्ह कहते हैं। टैली चिन्ह की विशेषता के रूप में देखते हैं तो सांख्यिकी में बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए टैली चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। टैली चिन्ह का अर्थ ऊर्ध्वाधर खड़ी लकीर से है जो लंबवत होती है। तो टैली चिन्ह का प्रयोग माध्य माध्यिका में होता है। टैली चिन्ह का प्रयोग
समांतर माध्य बहुलक में भी होता है। तो बारंबारता को एक विशेष चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे टैली चिन्ह कहते हैं। टैली चिन्ह की विशेषताएं। सांख्यिकी में बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए टैली चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। टैली चिन्ह का अर्थ ऊर्ध्वाधर खड़ी लकीर से है जो लंबवत होती है। टैली चिन्ह का प्रयोग माध्य माध्यिका में होता है। टैली चिन्ह का प्रयोग समांतर माध्य बहुलक में भी होता है। बारंबारता को एक विशेष चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे टैली चिन्ह कहते हैं। टैली चिन्ह की विशेषताएं। सांख्यिकी में बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए टैली चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। टैली चिन्ह का अर्थ ऊर्ध्वाधर खड़ी लकीर से है जो लंबवत होती है। टैली चिन्ह का प्रयोग माध्य माध्यिका में होता है। टैली चिन्ह का प्रयोग समांतर माध्य बहुलक में भी किया जाता है। तो जब भी हम लोग टैली चिन्ह के माध्यम से उपयोग करते हैं भाई, तो बारंबारता को एक विशेष चिन्ह के माध्यम से के लिए करते हैं। बारंबारता को एक विशेष चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे टैली चिन्ह कहा जाता है। टैली चिन्ह की विशेषताएं। सांख्यिकी में बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए टैली चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। टैली चिन्ह का अर्थ ऊर्ध्वाधर खड़ी लकीर से है जो लंबवत होती है। टैली चिन्ह का प्रयोग माध्य माध्यिका में होता है। टैली चिन्ह का प्रयोग समांतर माध्य बहुलक में भी होता है। सांख्यिकी में बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए टैली चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। टैली चिन्ह का अर्थ ऊर्ध्वाधर खड़ी लकीर से है जो लंबवत होती है। टैली चिन्ह का प्रयोग माध्य माध्यिका में होता है। टैली चिन्ह का प्रयोग समांतर माध्य बहुलक में भी होता है। ठीक है, तो सांख्यिकी में बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए टैली चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। टैली चिन्ह का अर्थ ऊर्ध्वाधर खड़ी लकीर से है जो लंबवत होती है। टैली चिन्ह का प्रयोग माध्य माध्यिका में होता है। टैली चिन्ह का प्रयोग समांतर माध्य बहुलक में भी होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि टैली चिन्ह के माध्यम से क्या क्या कंटेंट होता है और ये किसके किसके बेसिस में भी आते जाता है। क्योंकि समांतर माध्य के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं और एक को बहुलक के बेस पे देखते हैं। एक को हम लोग समांतर माध्य के बेस पे देखते हैं और एक को बहुलक के अकॉर्डिंग में देखते हैं। ठीक है, कि समांतर माध्य के बेस पे क्या होता है और एक बहुलक के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो एक को हम लोग समांतर माध्य के लिए देख सकते हैं, दूसरे को बहुलक के अकॉर्डिंग में देख सकते हैं भाई कि बहुलक के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, तो समांतर माध्य के लिए देख सकते हैं, बहुलक के माध्यम से भी देख सकते हैं, ये दोनों किसके बेस पे रहेगा। ठीक है, तो एक को हम लोग समांतर माध्य के लिए देख सकते हैं, एक को हम लोग बहुलक के लिए देख सकते हैं। समांतर माध्य के बेसिस पे क्या हो जाएगा और एक बहुलक के बेसिस पे क्या हो जाएगा। तो जब भी आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन के माध्यम से इस चीज़ को फेस करते हैं भाई कि समांतर माध्य के माध्यम से क्या होता है और बहुलक के माध्यम से क्या होता है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस दोनों चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये समांतर माध्य के बेसिस पे क्या होता है, बहुलक के बेसिस पे क्या होता है। बारंबारता को एक विशेष चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे टैली चिन्ह कहते हैं। टैली चिन्ह की विशेषताएं के माध्यम से देखते हैं। सांख्यिकी में बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए टैली चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। टैली चिन्ह का अर्थ ऊर्ध्वाधर खड़ी लकीर से है जो लंबवत होती है। टैली चिन्ह का प्रयोग माध्य माध्यिका में होता है। टैली चिन्ह का प्रयोग समांतर माध्य बहुलक में भी होता है। तो जब भी बारंबारता के बेस पे देखते हैं तो बारंबारता को एक विशेष चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे टैली चिन्ह कहते हैं। टैली चिन्ह की विशेषताएं। सांख्यिकी में बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए टैली चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। टैली चिन्ह का अर्थ ऊर्ध्वाधर खड़ी लकीर से है जो लंबवत होती है। टैली चिन्ह का प्रयोग माध्य माध्यिका में होता है। टैली चिन्ह का प्रयोग समांतर माध्य बहुलक में भी होता है। तो बारंबारता को एक विशेष चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे टैली चिन्ह कहते हैं। तो टैली चिन्ह की विशेषताएं के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि सांख्यिकी में बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए टैली चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। टैली चिन्ह का अर्थ ऊर्ध्वाधर खड़ी लकीर से है जो लंबवत होती है। टैली चिन्ह का प्रयोग माध्य माध्यिका में होता है। तो टैली चिन्ह का प्रयोग समांतर माध्य बहुलक में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो बारंबारता को एक विशेष चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे टैली चिन्ह कहते हैं। टैली चिन्ह की विशेषताएं। सांख्यिकी में बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए टैली चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। टैली चिन्ह का अर्थ ऊर्ध्वाधर खड़ी लकीर से है जो लंबवत होती है। टैली चिन्ह का प्रयोग माध्य माध्यिका में होता है। टैली चिन्ह का प्रयोग समांतर माध्य बहुलक में भी होता है। तो सांख्यिकी में बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए टैली चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। टैली चिन्ह का अर्थ ऊर्ध्वाधर खड़ी लकीर से है जो लंबवत होती है। टैली चिन्ह का प्रयोग माध्य माध्यिका में होता है। टैली चिन्ह का प्रयोग समांतर माध्य बहुलक में भी होता है। तो बारंबारता को एक विशेष चिन्ह के द्वारा
प्रदर्शित किया जाता है, जिसे टैली चिन्ह कहते हैं। टैली चिन्ह की विशेषताएं के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि सांख्यिकी में बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए टैली चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह टैली चिन्ह का अर्थ ऊर्ध्वाधर खड़ी लकीर से होती है जो कि लंबवत होती है। टैली चिन्ह का प्रयोग हमेशा माध्य और माध्यिका में होता है। टैली चिन्ह का प्रयोग हम लोग समांतर, माध्य और बहुलक के बेसिस पे भी करते हैं। जब भी हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आता है भाई, तो सांख्यिकी के बेस पे देखते हैं, एक को बारंबारता के बेस पे देखते हैं, एक को हम लोग माध्य के बेस पे देखते हैं, एक को माध्यिका के बेस पे देखते हैं भाई, एक आप लोग बहुलक के बेस पे आता है। तो बहुलक के बेसिस पे भी आप लोग के पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में आता है, जिसके अकॉर्डिंग में आप लोगों को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग पास में बहुत सारे कंटेंट आते हैं जो कि वर्ग की निम्न सीमा के बेस होता है, उच्च सीमा के बेस होता है, मध्यमान बिंदु के बेस होता है, जो कि आप लोग दो कंटेंट के बेस पे पढ़े थे, एक आवृत्ति बहुभुज, एक आयत चित्र के माध्यम से, जो क्लास 9 के माध्यम से आप लोग पढ़े थे कि एक आयत चित्र के बेस पे होता था और एक आवृत्ति बहुभुज के माध्यम से होता था। तो आवृत्ति चित्र और आयत चित्र के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेंगे। तो बारंबारता के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लिए भाई कि बारंबारता को एक विशेष चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे टैली चिन्ह कहते हैं। टैली चिन्ह की विशेषता के रूप में देखते हैं तो सांख्यिकी में बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए टैली चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। टैली चिन्ह का अर्थ ऊर्ध्वाधर खड़ी लकीर से होती है जो कि लंबवत होती है। टैली चिन्ह का प्रयोग माध्य, माध्यिका में होता है। टैली चिन्ह का प्रयोग समांतर माध्य और उसके बहुलक के माध्यम से भी होते हैं। तो टैली चिन्ह के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि बारंबारता के बेसिस पे क्या क्या हो जाएगा, और बारंबारता को एक विशेष चिन्ह के माध्यम से भी दर्शाएंगे तो ये उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये बारंबारता के अकॉर्डिंग में किस किस के बेसिस पे हो जाएगा, और बारंबारता को एक विशेष चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे टैली चिन्ह कहते हैं। तो टैली चिन्ह की विशेषताएं के रूप में देखते हैं तो सांख्यिकी में बारंबारता को प्रदर्शित करने के लिए टैली चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। टैली चिन्ह का अर्थ ऊर्ध्वाधर खड़ी लकीर से होता है जो लंबवत होती है। टैली चिन्ह का प्रयोग माध्य, माध्यिका में होता है। टैली चिन्ह का प्रयोग समांतर, माध्य के बेसिस पे होता है। अब जब भी हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, अगर हमारे पास बारंबारता के बेस पे ये दिया गया है, मान लेते हैं कि वर्ग की माप के बेस पे दिया गया है, वर्ग की माप के बेस पे हमारे पास ये कंटेंट दिया गया है, और ये बारंबारता के बेस पे दिया गया है, बारंबारता के बेस पे दिया गया है, और एक हमारे पास दिया गया है संचयी बारंबारता के बेस पे दिया गया है। एक हमारे पास टैली चिन्ह, यहाँ से हमारे पास टैली चिन्ह के लिए निकाल लेते हैं, टैली चिन्ह निकाल लेते हैं, और यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालना है, मान लेते हैं संचयी बारंबारता निकालना है आपके पास। ठीक है, तो एक वर्ग की माप के बेस पे रहेगा, तो वर्ग की माप के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, वर्ग की माप, बारंबारता, टैली चिन्ह के माध्यम से क्या क्या कंटेंट हो जाएगा। तो वर्ग की माप के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि वर्ग की माप के बेस पे क्या क्या कंटेंट हो जाएगा, बारंबारता के बेस पे क्या हो जाएगा, टैली चिन्ह के माध्यम से क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता के बेस पे क्या हो जाएगा। तो वर्ग की माप, बारंबारता, टैली चिन्ह, संचयी बारंबारता के बेस पे क्या हो जाएगा। तो पहला वर्ग की माप के बेस पे देख लेते हैं, फिर बारंबारता के बेस पे देख लेते हैं, फिर टैली चिन्ह, फिर संचयी बारंबारता के बेस पे देख लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं भाई, क्लियर कर लेते हैं भाई, ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये बारंबारता के बेसिस पे क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता के बेसिस पे क्या हो जाएगा। टैली चिन्ह के माध्यम से जब हम लोग इसकी विशेषताएं के पढ़ रहे थे तो टैली चिन्ह के अकॉर्डिंग में ये क्या क्या कंटेंट के बेसिस पे था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, डील कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास बहुत सारे कंटेंट आएंगे जो कि इसके बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो वर्ग की माप के बेस पे रहता है, दूसरा बारंबारता के बेस पे रहता है, तीसरा टैली चिन्ह के माध्यम से रहता है, चौथा संचयी बारंबारता। तो पहला वर्ग की माप, दूसरा बारंबारता और तीसरा टैली चिन्ह होता है, चौथा संचयी बारंबारता के बेस पे होता है। ठीक है, तो वर्ग की माप, बारंबारता, टैली चिन्ह, संचयी बारंबारता। तो पहला वर्ग की माप के लिए देख लेते हैं भाई हमारे पास क्या हो जाएगा। तो पहला ये वर्ग की माप के बेस पे हो जाएगा, इस चीज़ को देखेंगे तो ये पहला वर्ग की माप के बेस हो जाएगा। फिर इसको देखेंगे तो ये बारंबारता के बेस पे हो जाएगा।
फिर इसको देखेंगे तो ये टैली चिन्ह के माध्यम से हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग संचयी बारंबारता के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का वर्ग की माप, बारंबारता, टैली चिन्ह, संचयी बारंबारता के बेस हो जाएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को भी क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो वर्ग की माप ये क्रमांक के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्रमांक के बेस पे लिख लेते हैं भाई। हमारे पास फर्स्ट नंबर के बेस पे क्या आएगा सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड के बेस पे, ये हो जाएगा फोर्थ के बेस पे, ये हो जाएगा 5 के बेस पे, ये हो जाएगा 6 के बेस पे। अब चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं भाई। इस क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा। पहला इस क्वेश्चन के बेस पे रहेगा और ये दूसरा इसके बेस पे रहेगा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा और ये लास्ट छठवा के बेस पे रहेगा। तो एक वर्ग की माप के बेस पे, एक बारंबारता, टैली चिन्ह, संचयी बारंबारता के बेस पे हम लोगों को किस चीज़ को निकालना है भाई, ठीक है। तो वर्ग की माप के बेस पे देख लेते हैं, फिर बारंबारता के बेस पे देख लेते हैं, फिर टैली चिन्ह के माध्यम से देख लेते हैं। तो वर्ग की माप के बेस पे क्या हो जाएगा, फिर बारंबारता के बेस पे क्या हो जाएगा, फिर टैली चिन्ह के माध्यम से क्या हो जाएगा, फिर संचयी बारंबारता के माध्यम से क्या हो जाएगा, इस चीज़ को भी देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि वर्ग की माप, बारंबारता, टैली चिन्ह, संचयी बारंबारता के बेस पे क्या क्या हो जाएगा। तो पहला वर्ग की माप के बेसिस पे होता है, दूसरा बारंबारता के बेसिस होता है, तीसरा टैली चिन्ह के माध्यम से होता है, चौथा संचयी बारंबारता के बेस होता है। तो पहला वर्ग की माप होता है, दूसरा बारंबारता होता है, तीसरा टैली चिन्ह होता है, चौथा संचयी बारंबारता होता है। तो पहला वर्ग की माप के बेस हो जाएगा, दूसरा बारंबारता के बेस हो जाएगा, तीसरा टैली चिन्ह के माध्यम से हो जाएगा, चौथा संचयी बारंबारता के माध्यम से हो जाएगा। तो पहला को वर्ग की माप के बेस पे जान सकते हैं, दूसरा को बारंबारता के माध्यम से जान सकते हैं, तीसरा को टैली चिन्ह के माध्यम से जान सकते हैं, चौथा को संचयी बारंबारता के माध्यम से जान सकते हैं। तो वर्ग की माप एक फर्स्ट के बेसिस हो जाएगा, दूसरा वर्ग की माप के बेसिस हो जाएगा, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां बेस हो जाएगा। तो वर्ग की माप के बेस पे हो जाएगा, दूसरा बारंबारता के बेस हो जाएगा, तीसरा टैली चिन्ह के माध्यम से हो जाएगा, चौथा संचयी बारंबारता के बेस हो जाएगा। तो पहला को हम लोग वर्ग की माप के बेस पे देख लेंगे, दूसरा को बारंबारता के बेस पे देख लेंगे, तीसरा को टैली चिन्ह के माध्यम से देख लेंगे, चौथा को संचयी बारंबारता के माध्यम से देख लेंगे। तो पहला वर्ग की माप के बेस पे आ जाएगा, दूसरा बारंबारता के बेस पे आ जाएगा, तीसरा टैली चिन्ह के माध्यम से आ जाएगा, चौथा संचयी बारंबारता के माध्यम से आ जाएगा। तो पहला वर्ग की माप के लिए देखेंगे, दूसरा को बारंबारता के लिए देखेंगे, तीसरा को टैली चिन्ह के लिए देखेंगे, चौथा को संचयी बारंबारता के लिए देखेंगे। तो 1 बाय 1 करके भी इस चीज़ को हम लोग यहाँ से डील कर सकते हैं भाई कि यहाँ पर वर्ग की माप के बेसिस पे क्या आ जाएगा, बारंबारता के बेस पे क्या आ जाएगा, और टैली चिन्ह के माध्यम से भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो टैली चिन्ह के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि टैली चिन्ह के माध्यम से हमारे पास क्या कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। तो टैली चिन्ह के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो एक वर्ग की माप के लिए देखते हैं, दूसरा को बारंबारता के लिए देखते हैं, तीसरा को टैली चिन्ह के लिए देखते हैं, चौथा को संचयी बारंबारता के लिए देखते हैं। तो वर्ग की माप, फिर बारंबारता होता है, फिर टैली चिन्ह होता है, फिर संचयी बारंबारता होता है। तो वर्ग की माप होता है, फिर बारंबारता होता है, फिर टैली चिन्ह होता है, फिर संचयी बारंबारता के बेस होता है, ठीक है। तो वर्ग की माप के अकॉर्डिंग में आपके पास हो जाएगा, फिर बारंबारता के बेस हो जाएगा, फिर टैली चिन्ह के माध्यम से हो जाएगा, फिर संचयी बारंबारता के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि संचयी बारंबारता के अकॉर्डिंग में क्या हो जाएगा। तो वर्ग की माप के बेस पे हम लोग इसी, तो टैली चिन्ह के लिए आपके पास 1 के लिए आप लोगों का ये होता है, 2 के लिए ये होता है, 3 के लिए, 4 के लिए, ये 5 के लिए करता है ना जी। जैसे 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं, 5 तक यूज होता है इसका, ठीक है। तो टैली चिन्ह के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। पहला 1 के बेसिस पे, फिर 2 के बेस पे, फिर 3 के बेसिस पे, फिर 4 के बेसिस पे, फिर 5 के बेसिस पे, फिर 7 के बेसिस पे आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यूज
कर सकते हैं भाई, ठीक है। ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किसके अंतराल में भी रहेंगे, ठीक है। तो वर्ग की माप के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। वर्ग की माप के बेस पे क्या होता है, बारंबारता के बेस पे क्या होता है, टाइली चिन्ह के माध्यम से क्या होता है, संचयी बारंबारता के माध्यम से क्या होता है। वर्ग की माप, बारंबारता, टाइली चिन्ह, संचयी बारंबारता, ठीक है। तो वर्ग की माप के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, क्या क्या कंटेंट होगा वर्ग के माप के बेस पे क्या हो जाएगा, और इसके इस कंटेंट के माध्यम से भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट होंगे, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं कि ये आवृत्ति भुज के बेस में क्या होता है। आयत चित्र के बेस पे जो आप लोग चीज़ तरह देखते थे क्लास 9 में, आयत चित्र के बेस पे क्या होता था, और आवृत्ति बहुभुज देखते थे, एक देखते थे आवृत्ति बहुभुज देखते थे, ठीक है। तो एक को आयत चित्र के लिए सॉल्व करते थे, एक को आवृत्ति बहुभुज के लिए सॉल्व करते थे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से देख सकते हैं आयत चित्र के माध्यम से क्या हो जाएगा, और आवृत्ति बहुभुज के लिए क्या हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं भाई, आवृत्ति बहुभुज के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, हमारे पास ये क्या कंटेंट हो जाएगा और किसके बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग की माप, फिर बारंबारता, फिर टाइली चिन्ह, फिर संचयी बारंबारता, क्लियर। तो वर्ग की माप के बेस पे देख सकते हैं, बारंबारता के बेस पे देख सकते हैं, टाइली चिन्ह के माध्यम से देख सकते हैं, और संचयी बारंबारता के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला वर्ग की माप हो जाएगा, फिर बारंबारता हो जाएगा, फिर टाइली चिन्ह हो जाएगा, फिर संचयी बारंबारता हो जाएगा। तो वर्ग की माप के बेसिस पे हो जाएगा, फिर बारंबारता के बेस हो जाएगा, फिर टाइली चिन्ह के माध्यम से हो जाएगा, फिर संचयी बारंबारता के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग की माप के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, फिर बारंबारता के बेस पे देख सकते हैं, फिर टाइली चिन्ह के माध्यम से देख सकते हैं, फिर संचयी बारंबारता के माध्यम से देख सकते हैं। तो वर्ग की माप, फिर बारंबारता, फिर टाइली चिन्ह होता है, फिर संचयी बारंबारता होता है। तो एक वर्ग की माप के बेस होता है, दूसरा बारंबारता के बेस होता है, एक टाइली चिन्ह के माध्यम से होता है, फिर संचयी बारंबारता के माध्यम से होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएंगे, ठीक है। तो जब भी हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को यूज करते हैं भाई कि टाइली चिन्ह के माध्यम से क्या होता है, वर्ग की माप के माध्यम से क्या होता है, वर्ग की माप से क्या रिलेटेड होता है, बारंबारता से क्या होता है, और टाइली चिन्ह के माध्यम से क्या होता है, संचयी बारंबारता। तो वर्ग की माप के बेस पे अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं, अगर ये 0 से 10 के बेसिस पे है और ये 10 से मान लेते हैं कि 20 के बेसिस पे है, ये 20 से 30 के बेसिस पे है, 30 टू 40 के बेस पे है, ये 40 टू 50 के बेस पे है, और ये 50 टू 60 के बेस पे है मान लेते हैं, ठीक है। इसकी बारंबारता मान लेते हैं कि 9 है, इसका देखते हैं तो इसका 12 है मान लेते हैं, इसका देखते हैं 6 है, इसका देख लेते हैं 4 है, 40 से 50 का देख लेते हैं, इसका आप लोगों का 11 है, इसका देख लेते हैं तो एक का 16 है, ठीक है। अब यहाँ पर टाइली चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो पहला वर्ग के माप के बेस पे करते हैं, दूसरा हम लोग बारंबारता के बेस पे करते हैं, ठीक है। तो एक को बारंबारता के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो वर्ग की माप के बेस पे आप लोग यहाँ पर बताया गया है सीमा के बेस पे कि एक निम्न सीमा के बेस पे होता है और एक उच्च सीमा के बेस पे होता है। एक को हम लोग निम्न सीमा के लिए देखते हैं और एक को हम लोग उच्च सीमा के लिए देखते हैं, ठीक है। तो एक को हम लोग निम्न सीमा के बेस पे देखते हैं और एक को हम लोग उच्च सीमा के बेस पे देखते हैं, ठीक है। तो एक को हम लोग यहाँ पर निम्न सीमा के लिए देख सकते हैं और एक को हम लोग उच्च सीमा के लिए देख सकते हैं भाई, ठीक है, कि उच्च सीमा के बेसिस पे क्या होगा। तो वर्ग की माप के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, 0 × 10 के बेस पे, 10 × 20 के बेस हो जाएगा, फिर 20 × 30 के बेस हो जाएगा, फिर 30 × 40 के बेस हो जाएगा, फिर 40 × 50, फिर 50 × 60 हो जाएगा। तो बारंबारता के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से जान सकते हैं भाई कि ये टैली के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे और ये किसके अकॉर्डिंग में भी आएगा। तो वर्ग की माप के लिए पहला देखते हैं, तो 0 to 10, पहला क्या है 0 to 10 के माध्यम से है, फिर दूसरा क्या है 10 to 20 के माध्यम से है। पहला 0 to 10 के माध्यम से है, फिर 10 to 20 के माध्यम से है, फिर 20 to 30 के माध्यम से है, फिर 30 to
40 के माध्यम से, फिर 40 to 50 के माध्यम से, फिर 50 to 60 के माध्यम से। तो वर्ग की माप में देखते हैं 0 to 10, फिर 10 to 20 है, फिर 20 to 30 है, फिर 30 to 40 है, फिर 40 to 50 है, फिर 50 to 60 है। तो बारंबारता के बेस पे पहला 9 के बेस हो जाएगा, दूसरा 12 के बेसिस हो जाएगा, तीसरा 6 हो जाएगा, चौथा 4 हो जाएगा, पाँचवा 11 हो जाएगा, छठवां 16 हो जाएगा। तो वर्ग की माप के बेस पे देखते हैं तो 0 into 10 के बेस पे देखते हैं तो 9 के बेसिस हो जाएगा, 10 into 20 के बेस पे देखते हैं तो 12 होता है, 20 into 30 के बेस पे देखते हैं तो 6 होता है, 30 into 40 के बेस पे देखते हैं तो 4 होता है, 40 into 50 के बेस पे देखते हैं तो 11 होता है, 50 into 60 के बेस पे देखते हैं तो 16 होता है। ठीक है, तो वर्ग की माप के बेस पे देख लेते हैं भाई। 0 into 10 के बेस पे 9 होता है, 10 into 20 के बेस पे 12 होता है, 20 into 30 के बेस पे 6 होता है, 30 into 40 के बेस पे 4 होता है, 40 into 50 के बेस पे 11 होता है, और 50 into 60 के बेस पे 16 होता है। क्लियर। तो यहाँ से वर्ग की माप में 0 से 10 के बेस पे देख सकते हैं, और 10 से 20 के बेस पे देख सकते हैं, और 20 से 30 के बेस पे देख सकते हैं, और 30 से 40 के बेस पे देख सकते हैं, और 40 से 50 के बेस पे देख सकते हैं, और 50 से 16 के बेस पे देख सकते हैं। तो 0 से 10 के बेस पे हो जाएगा, फिर 10 से 20 के बेस पे हो जाएगा, फिर 20 से 30 के बेस पे हो जाएगा, फिर 30 से 40 के बेस पे हो जाएगा, फिर 40 से 50 के बेस पे हो जाएगा, फिर 50 से 60 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर निम्न सीमा के बेस पे जान सकते हैं, और एक को उच्च सीमा के बेसिस पे जान सकते हैं। ठीक है, तो एक निम्न सीमा के बेस पे रहेगा और एक उच्च सीमा के बेस पे रहेगा। ठीक है, एक को हम लोग किसके बेस पे जानेंगे, निम्न सीमा, और एक को हम लोग जानेंगे उच्च सीमा के बेस पे। ठीक है, तो एक को निम्न सीमा होता है, एक होता है उच्च सीमा। ठीक है, तो पहला निम्न सीमा के बेस पे देख लेते हैं, फिर हम लोग किसके बेस पे देखेंगे, उच्च सीमा के बेस पे देखेंगे। ठीक है, तो एक हो जाएगा निम्न सीमा के बेस पे, एक हो जाएगा उच्च सीमा के बेस पे। ठीक है, तो चलिए एक को हम लोग देखते हैं निम्न सीमा के बेस पे, एक को देखते हैं उच्च सीमा के बेस पे। ठीक है, तो निम्न सीमा के बेस पे क्या हो जाएगा और उच्च सीमा के बेस पे क्या हो जाएगा, क्योंकि वर्ग की जो माप होती है इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है भाई, कि ये 0 से 10 के बेसिस पे है, कि 10 से 20 के बेसिस पे है, कि 20 से 30 के बेसिस पे है, कि 30 से 40 के बेस पे है, कि 40 से 50 के बेस पे है, कि 50 से 60 के बेस पे है। वर्ग की माप के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। 0 से 10 के बेस पे है, कि 10 से 20 के बेस पे है, कि 20 से 30 के बेस पे है, कि 30 से 40 के बेस पे है, कि 40 से 50 के बेस पे है, कि 50 to 60 के बेस पे है। ठीक है, तो 0 से 10 के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, फिर 10 से 20 के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, फिर 20 से 30 के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, फिर 30 से 40 के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, फिर 40 से 50 के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं, फिर 50 से 60 के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, अब बारंबारता में देखेंगे तो एक 9, फिर दूसरा 12, फिर तीसरा हो जाएगा 20 से 30 के बेस में देखेंगे तो 6, फिर चौथा नंबर हो जाएगा 30 से 40 देखेंगे तो 4, फिर पाँचवा हो जाएगा 40 से 50 देखेंगे तो 11, फिर 50 से 60 देखेंगे तो 16 के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग की माप के बेस से देखते हैं 0 से 10 तो 9 हो जाएगा, 10 से 20 हो जाएगा 12, 20 से 30 हो जाएगा 6, 30 से 40 हो जाएगा 4, 40 से 50 हो जाएगा 11, 50 से 60 हो जाएगा 16 के माध्यम से। ठीक है, तो एक एक कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, कि 0 से 10 के बेस पे क्या होता है, 10 से 20 के बेस पे क्या होता है, 20 से 30 के बेस पे क्या होता है, 30 से 40 के बेस पे क्या होता है, 40 से 50 के बेस पे क्या होता है, 50 से 60 के बेस पे क्या होता है। बारंबारता अब टैली चिन्ह यहाँ से प्रदर्शित करना है हमको यहाँ से क्या प्रदर्शित करना है, टैली चिन्ह। ठीक है, टैली चिन्ह ये किसके बेस पे रहेंगे और ये किसके एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो टैली चिन्ह के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई। वर्ग की माप में 0 से 10 के बेस से होता है, एक 10 से 20 के बेस पे होता है, एक 20 से 30 के बेस पे होता है, एक 30 से 40 के बेस पे होता है, एक 40 से 50 के बेस पे होता है, एक 50 से 60 के बेस होता है। तो बारंबारता 9, 12, 6, 4, 11, 16 के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग कर सकते हैं। 0 से 10 के बेस में 9 हो जाएगा, 10 से 20 के बेस पे 12 हो जाएगा, 20 से 30 के बीच में 6 हो जाएगा, 30 से 40 के बीच में 4 हो जाएगा, 40 से 50 में 11, 50 से 60 में 16 हो जाएगा, 50 से 60 में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। तो यहाँ से निम्न सीमा के बेस पे जब भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, ये आपका निम्न सीमा के बेस हो जाएगा,
ये भी निम्न सीमा के बेस हो जाएगा, ये भी निम्न सीमा, ये भी निम्न सीमा के बेस हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये भी किसके बेस पे रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये 30 के बेस पे है, ये 20 के बेस पे है, ये आप लोग का 0 के बेस पे है। क्लियर, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं भाई। ठीक है, जैसे ये 0 निम्न सीमा के बेस पे है, ये भी निम्न सीमा 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 है। ठीक है, इस निम्न सीमा के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, ये आप लोगों का निम्न सीमा के बेसिस पे है। ये किसके बेस पे है, निम्न सीमा के बेस पे है, मतलब ठीक है 0, 10, 20, 30, 40, 50 के बेस पे है। तो वर्ग की माप के बेस पे देखते हैं तो 0 से 10 के माध्यम से, फिर 10 से 20 हो जाएगा, फिर 20 से 30 हो जाएगा, फिर 30 से 40 हो जाएगा, फिर 40 से 50 हो जाएगा, फिर 50 से 60 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग की माप 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 हो जाएगा, 50 से 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं 0 से 10 के बेस पे, फिर 10 से 20 के बेस पे, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो वर्ग की माप 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 के बीच में क्या कहते हैं। तो 0 से 10 के बीच में 9 है, 10 से 20 में 12 है, 20 से 30 में 6 है, 30 से 40 में 4 है, 40 से 50 में 11 है, 50 से 60 में 16 है। 0 से 10 में 9 है, 10 से 20 में 12 है, 20 से 30 में 6 है, 30 से 40 में 4 है, 40 से 50 में 11 है, 50 से 60 में 16 है। तो वर्ग की माप 0 से 10 में कितना है, 9 के बेस पे है, 10 से 20 में 12 है, 20 से 30 में कितना है, 6 है, और 30 से 40 में कितना है, 4 है, 40 से 50 में कितना है, 11 है, 50 से 60 में कितना है, 16 है। तो 0 से 10 में 9 है, 10 से 20 में 12 है, 20 से 30 में 6 है, 30 से 40 में 4 है, 40 से 50 में 11 है, 50 से 60 में 16 है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि 0 से 10 के बेस पे क्या हो जाएगा, 10 से 20 के बेसिस पे क्या हो जाएगा, 20 से 30 के बेसिस पे क्या हो जाएगा, 30 से 40 के बेसिस पे क्या हो जाएगा, 40 से 50 के बेस पे क्या हो जाएगा, 50 से 60 के बेस पे क्या हो जाएगा। तो जब भी हम लोग वर्ग की माप के बेस पे देखते हैं या फिर बारंबारता के बेस पे देखते हैं भाई। ठीक है, किसके बेस पे देखते हैं, वर्ग की माप के बेस पे देखते हैं या फिर बारंबारता के बेस पे देखते हैं। ठीक है, बारंबारता के बेस पे क्या हो जाएगा या वर्ग की माप के बेस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग की माप के बेस पे जान सकते हैं और दूसरा बारंबारता के बेस पे जान सकते हैं। तो वर्ग की माप के बेस पे क्या हो जाएगा और बारंबारता के बेस पे क्या हो जाएगा। तो वर्ग की माप के बेस पे 0 से 10 बारंबारता 9 टैली चिन्ह संचयी बारंबारता, वर्ग की माप 10 से 20 बारंबारता 12 के बेसिस हो जाएगा, और वर्ग की माप 20 से 30 के बेस हो जाएगा बारंबारता 6 टैली चिन्ह, और वर्ग की माप 30 से 40 बारंबारता 4 टैली चिन्ह संचयी बारंबारता, 40 से 50 और 50 से 60 के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को न्यूनतम वैल्यू को तो जान गए, अब यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है इसका, इस चीज़ को देख लेते हैं। ये आप लोगों का 10 मैक्सिमम वैल्यू के बेस पे है, ये भी आप लोगों का मैक्सिमम वैल्यू के बेस पे है, ये भी आप लोगों का मैक्सिमम वैल्यू के बेस पे है, ये भी आपका मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी आपका मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी आपका मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो ये आप लोगों का मिनिमम के बेस पे है। ये यहाँ पर जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं ये आपका मिनिमम है, और यहाँ से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं यहाँ पर तो ये आप लोगों का मैक्सिमम के बेस पे है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, ये आप लोगों का निम्न सीमा है, ये निम्न सीमा है, ये क्या है उच्च सीमा है। ठीक है, एक निम्न सीमा है, एक उच्च सीमा है। ठीक है, तो एक को हम लोग निम्न सीमा के बेस पे जान सकते हैं, एक को उच्च सीमा के माध्यम से जान सकते हैं। ठीक है, कि एक निम्न के बेस पे क्या हो जाएगा, एक उच्च के माध्यम से क्या हो जाएगा। तो उच्च सीमा के लिए जान सकते हो और एक को निम्न सीमा के लिए जान सकते हो। ठीक है, तो निम्न सीमा के माध्यम से देख लेते हैं और उच्च सीमा के माध्यम से देख लेते हैं भाई हमारे पास क्या क्या कंटेंट होगा और किसके अकॉर्डिंग में भी होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं,
आसानी से डील कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि वर्ग की माप के बेस पे क्या होता है और बारंबारता के बेस पे भी क्या होता है। तो जब भी वर्ग की माप के बेस पे जान सकते हैं और एक को हम लोग किसके बेस पे जान सकते हैं भाई, बारंबारता के बेसिस पे जान सकते हैं। ठीक है, तो वर्ग की माप 0 से 10, फिर 10 से क्या है 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 40 से 50 से 60 के माध्यम से वर्ग के माप तो 10 के माध्यम से जान सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60 के माध्यम से। ठीक है, तो उच्च सीमा के माध्यम से जान सकते हैं और निम्न सीमा के माध्यम से जान सकते हैं। उच्च सीमा के माध्यम से जान सकते हैं और निम्न सीमा के माध्यम से जान सकते हैं भाई ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। तो वर्ग की माप में 0 से 10 के बेस पे है, फिर 10 से 20 के बेस पे है, फिर 20 से 30 के बेस पे है, फिर 30 से 40 के बेस पे है, फिर 40 से 50 के बेस पे है, फिर 50 से 60 के बेस पे है और बारंबारता में एक 9 है, फिर 12 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 11 है, फिर 6 है। तो 0 से 10 हो जाएगा, फिर 10 से 20 हो जाएगा, फिर 20 से 30 हो जाएगा, फिर 30 से 40 हो जाएगा, फिर 40 से 50 हो जाएगा, फिर 50 से 60 हो जाएगा। तो 9, 12, 6, 4, 11 और 16 के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम में। ठीक है, तो 0 से 10 9, 10 से 20 12, 20 से 30 6, 30 से 40 4, 40 से 50 11, 50 से 60 16 के बेस हो जाएगा। तो वर्ग के माप के बेस से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। बारंबारता के बेस पे क्या हो जाएगा, तो 0 से 10 9 हो जाएगा और 10 से 20 12 हो जाएगा, 20 से 30 6 हो जाएगा, 30 से 40 4 हो जाएगा और 40 से 50 11 हो जाएगा, 50 से 60 16 हो जाएगा। तो 0 से 10 9 हो जाएगा, 10 से 20 12 हो जाएगा, 20 से 30 60 हो जाएगा, 30 से 40 4 हो जाएगा, 50 से 60 11 हो जाएगा, 50 से 60 11 हो जाए 40 से 50 11 होगा, 50 से 60 16 हो जाएगा। तो 0 से 10 9 के बेस हो जाएगा, 10 से 20 12 के बेस पे रहेगा, 20 से 30 6 के बेस पे रहेगा, 30 से 40 4, 40 से 50 11, 50 से 60 16 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो वर्ग के माप के बेस पे देख लेते हैं। 0 to 10 9, 10 to 20 12, 20 to 30 6, 30 to 40 4, 40 to 50 11 हो जाएगा, 50 to 16 16 के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर अप कर सकते हैं भाई कि वर्ग की माप के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और ये किसके बेस पे रहेगा। तो 0 से 10 के बेस पे देख सकते हैं, फिर 10 to 20, फिर 20 to 30, फिर 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग जान सकते हैं कि वर्ग की माप क्या होती है, बारंबारता क्या होती है, टैली चिन्ह क्या होती है और संचयी बारंबारता क्या होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि 0 से 10 के बेस पे क्या हो जाएगा, 10 से 20 के बेस पे क्या हो जाएगा, 20 से 30 क्या हो जाएगा, 30 से 40 क्या हो जाएगा और 40 से 50 क्या हो जाएगा, 50 to 60 क्या हो जाएगा। अब यहाँ से इसको टैली चिन्ह के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को दर्शाते हैं भाई। इस चीज़ को 9 के बेस पे टैली चिन्ह करते हैं तो 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा, 6 7 8 9, ये 9 हो गया। उसी प्रकार 12 का करते हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 ये हो जाएगा। ठीक है, 6 का करते हैं भाई, 6 के बेस पे कर लेते हैं। अब यहाँ पर बारंबारता 6 के बेस पे है तो 1 2 3 4 5 6। उसी प्रकार 4 का करते हैं तो 1 2 3 4। 11 का करते हैं तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1। 16 का करेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 1। क्लियर। तो यहाँ से देखते हैं, तो वर्ग की माप के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। 0 से 10 के बेस पे क्या हो जाएगा, 10 से 20 के बेस पे क्या हो जाएगा, 20 से 30 के बीच पे क्या हो जाएगा, 30 से 40 के बीच पे क्या होगा, 40 से 50 के बीच पे क्या होगा, 50 से 60 के बीच पे क्या हो जाएगा। तो वर्ग की माप 0 से 10 के बीच पे देखेंगे, फिर 10 से 20 के बीच पे देखेंगे, 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60 के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 9 12 6 4 11 16 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 10 में 9 है, 10 से 20 में 12 है, 20 से 30 में 6 है, 30 से 40 में 4 है, 40 से 50 में 11 है, 50 से 60 में 16 है। वर्ग की माप 0 से 10 में 9 है, 10 से 20 में 12 है, 20 से 30 में 6 है, 30 से 40 में 4 है, 40 से 50 में 11 है, 50 से 60 में 16 है। ठीक है, तो वर्ग की माप में देखते हैं, 0 से 10 में 9 है, 10 से 20 में 12 है, 20 से 30 में 6 है, 30 से 40 में 4 है, 40 से 50 में 11 है, 50 से 60 में 16 है। ठीक है, तो इसकी न्यूनतम वैल्यू के बेस पे पहला वर्ग की न्यूनतम वैल्यू 0 है, दूसरा का देखते हैं तो 10 है, तीसरा का देखते हैं तो 20 है। यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ये देखिए पहला का न्यूनतम वैल्यू 0 है, इसका देखते हैं तो 0 है, दूसरे का देखते हैं तो 10 है, तीसरे का 20 है, चौथे का 30 है, पाँचवें का 40, इसका 50 के माध्यम से है। ये आप लोगों का न्यूनतम मान है, ये आप लोगों का क्या है भाई, न्यूनतम मान के बेस पे। ठीक है, इसको न्यूनतम वैल्यू के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, किसके बेस पे देखते हैं, न्यूनतम। तो ये 0 के बेस पे हो जाएगा, ये आप लोगों का 10 के बेस पे, ये 20, ये 30 के बेस पे हो जाएगा, ये 40, ये 50 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं वर्ग की माप में, तो एक न्यूनतम वैल्यू के बेस पे आता है, एक आपका मैक्सिमम वैल्यू के बेस पे आता है, उच्चतम वैल्यू। ठीक है, एक न्यूनतम वैल्यू, एक होता है उच्चतम वैल्यू, एक न्यूनतम वैल्यू, एक होता है उच्चतम वैल्यू। ठीक है, तो एक को हम लोग न्यूनतम वैल्यू के बेस पे देख लेते हैं, एक को हम लोग उच्चतम वैल्यू के बेस पे देख लेते हैं। तो एक 0 हो जाएगा, फिर 10, फिर 20, फिर 30 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा। 0 10 20 30 40 50 हो जाएगा, 0 10 20 30 40 50 हो जाएगा। तो 0 के बेस पे जान सकते हैं, 10 के बेस पे जान सकते हैं, 20 के बेस पे जान सकते हैं, 30 के बेस पे जान सकते हैं, 40 के बेस पे जान सकते हैं, 50 के बेस पे जान सकते हैं। तो 0 10 20 30 40 50 के बेस पे जान सकते हैं भाई। ठीक है, ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो वर्ग की माप के बेस पे आप लोग न्यूनतम मान कम जानोगे तो 0 आ जाएगा पहला का, दूसरा का 10 आ जाएगा, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50। ठीक है, और हाईएस्ट के बेसिस पे देखते हैं, तो हाईएस्ट के बेसिस पे हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में देखते हैं, तो हाईएस्ट के बेसिस पे आपके पास ये है, इसका कितना है, उच्चतम सीमा 10, इसका कितना है 20, इसका कितना है 30, इसका कितना है 40, इसका कितना है 50, इसका कितना है भाई, इसका कितना है, इसका 60 है। ठीक है, इसका कितना है 60 के बेस पे है। ठीक है, तो एक 10 के बेस पे है, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60 के बेसिस पे है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि इसकी निम्न सीमा 0 है, इसकी निम्न सीमा 10 है, इसकी निम्न सीमा 20 है, इसकी निम्न सीमा 30 है, इसकी निम्न सीमा 40 है, इसकी निम्न सीमा 50 है, इसका उच्च सीमा 10, उच्च सीमा 20, इसका उच्च सीमा 30, उच्च सीमा 40, उच्च सीमा 50, उच्च सीमा 60 हो जाएगा। बारंबारता पहले 0 से 10 का 9 है, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, तो 50 से 60 वाले की बारंबारता सबसे अधिक है। सबसे कम किसकी है, तो 30 से 40 वाले की। 30 से 40 वाले की बारंबारता सबसे कम है, सबसे अधिक है 16 वाले की। ठीक है, तो 50 से 60 में सबसे सर्वाधिक बारंबारता 16 है, सबसे न्यूनतम बारंबारता 30 से 40 के वर्ग अंतराल के बीच में है। ठीक है, तो ये बारंबारता के बेस हो जाएगा। तो 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60 के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो एक को हम लोग 0 से 10 के बेस पे देख लेते हैं, फिर 10 से 20 के बेस पे देख लेते हैं, फिर 20 से 30 के बेस पे देख लेते हैं, फिर 30 से 40 के बेस पे देख लेते हैं, फिर 40 से 50 के बेस पे देख लेते हैं, फिर 50 से 60 के माध्यम से देख लेते हैं भाई। ठीक है, कि 0 से 10 के बेस पे क्या कंटेंट होगा, फिर 10 से 20 के बीच पे, फिर 20 से 30 के बीच पे, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60 के बेस पे क्या क्या कंटेंट होगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट होगा और किसके
एकोडिंग में भी होते जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि 0 के एकोडिंग में क्या हो जाएगा, 10 के बेसिस पे क्या हो जाएगा, 20 के बेसिस पे क्या हो जाएगा, 30 के बेसिस पे क्या हो जाएगा, 40 के बेसिस पे क्या हो जाएगा, 50 के बेसिस पे क्या हो जाएगा, 60 के बेसिस पे क्या हो जाएगा, 70 के बेसिस पे क्या हो जाएगा, 80 के बेसिस पे क्या हो जाएगा। फिलहाल तो हमारे तक जो वर्ग की माप है वो 60 तक दिया गया है। पहला 0 से स्टार्ट हो गया है 0 से 10 के बेस पे स्टार्ट हुआ है, फिर 10 से 20 के बेस पे आप लोग पास गया है, फिर 20 से 30 गया है, फिर 30 से 40 गया है, फिर 40 से 50 गया है, फिर 50 से 60 गया है। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। 0 से 10 की बारंबारता 9, 10 to 20 12, 20 to 30 6, 30 to 40 4, 40 to 50 11, 40 to 60 16। तो संचयी बारंबारता के बेस पे आप हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। अब किसके बेस पे देखते हैं भाई, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता के बेस पे हमारे पास क्या चीज़ आएगा और किसके बेस पे आएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं भाई कि संचयी बारंबारता के बेस पे क्या आ जाएगा। ठीक है, तो संचयी बारंबारता के लिए देख लेते हैं 0 से 10 के बेस पे। पहले वाले का 9 के बेसिस पे ही रहता है, इस चीज़ को याद रखना। पहले 9 वाले का है तो 9 के बेसिस पे रहता है, इस चीज़ को याद रखना। इसके संचयी बारंबारता 9 के बेस पे 9 हो जाएगा। अब ये जुड़ता है 9 और 12 जुड़ जाएगा तो दूसरा कितना हो जाएगा, 12 9 21 हो जाएगा। ये जुड़ता है ना, फिर तीसरे में जुड़ जाएगा। पहले वाले का जैसा वैसा रहता है 9 का 9, क्योंकि उसके ऊपर में कुछ नहीं है। दूसरे वाले का पहले में जुड़ जाता है 9 और 12 21, 21 और 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा, तीसरे का 27 हो जाएगा। 27 और 4 हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। ठीक है, 31 और 11 आप लोगों का क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और 42 और 16 आप लोगों का हो जाएगा 58 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग की माप के बेस से आप लोग इस चीज़ को जान गए। 0 से 10 में कितना होता है, 10 to 20 कितना होता है, 20 to 30 कितना होता है, 30 to 40 कितना होता है, 40 to 50 कितना होता है, 50 to 60 कितना होता है। ठीक है, तो 0 से 10 के बेस में बारंबारता 9 है तो संचयी बारंबारता भी 9 हो जाएगा। 10 से 20 में बारंबारता 12 है तो संचयी बारंबारता 21 हो जाएगा। 20 से 30 में 6 है बारंबारता तो संचयी बारंबारता 27 हो जाएगा। 30 से 40 में बारंबारता 4 है तो संचयी बारंबारता 31 हो जाएगा। 40 से 50 में बारंबारता 11 है तो संचयी बारंबारता 42 हो जाएगा। 50 से 60 में बारंबारता 16 है तो संचयी बारंबारता 58 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला किसकी संचयी बारंबारता सर्वाधिक अधिक है तो 5 to 50 to 60 की हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और न्यूनतम के बेस पे रहेगा तो न्यूनतम के बेस पे किसका रहेगा भाई, 0 से 10 की संचयी बारंबारता पहले वाले की। ठीक है, और उसमें बारंबारता में 30 से 40 था। अब बारंबारता के बेस पे तो ये हो गया भाई आपके पास कि 0 से 10 के बेस पे ले लिए थे, फिर 10 से 20 के बेस पे ले लिए थे, फिर 20 से 30 के बेस पे ले लिए थे, फिर 30 से 40 के बेस पे लिए थे। ये दोनों के इक्रोडिंग में हमारे पास ये कंटेंट के इक्रोडिंग में था। ठीक है, तो एक 0 से 10 के बेस पे था, एक 10 से 20 के बेस पे था, फिर 20 से एक 30 के बेस पे था, फिर 30 से 40 के बेस पे देख चुके हैं, फिर 40 से 50 के माध्यम से देख चुके हैं, फिर 50 से 60 के माध्यम से देख लिए, एक 9 के माध्यम से है, एक 12 के माध्यम से है, एक 6 के माध्यम से है, एक 4 के माध्यम से है, एक 11 के माध्यम से है, एक 16 के माध्यम से है, एक 9 के माध्यम से है, एक 21 के माध्यम से है, एक 27 है, एक 31 है, एक 42 है, एक 58 है। ठीक है, तो 9 के बेसिस में 9 के इक्रोडिंग में देखेंगे, फिर 12 के बेसिस में 21 आ जाएगा, 6 के बेसिस में 27 आ जाएगा, 4 के बेसिस में 31 आ जाएगा, 11 के बेसिस में 42 आ जाएगा, 16 के बेसिस में 58 आ जाएगा। तो 0 से 10 में 9 है तो संचयी बारंबारता भी 9 हो जाएगा। 10 से 20 में बारंबारता 12 है तो संचयी बारंबारता 21 हो जाएगा। 20 से 30 में बारंबारता 6 है तो संचयी बारंबारता 27 आ जाएगा। 30 से 40 में
बारंबारता 4 है तो संचयी बारंबारता 31 आ जाएगा। 40 से 50 में बारंबारता 11 है तो संचयी बारंबारता 42 हो जाएगा। 50 से 60 में बारंबारता 16 है तो संचयी बारंबारता 58 हो जाएगा। तो 0 से 10 में बारंबारता 9 है तो संचयी बारंबारता 9 हो जाएगा। 10 से 20 में बारंबारता 12 है तो संचयी बारंबारता 21 हो जाएगा। 20 से 30 में बारंबारता 6 है तो संचयी बारंबारता 27 हो जाएगा। 30 से 40 में बारंबारता 7 है तो यहाँ से 30 से 40 में संचयी बारंबारता 31 हो जाएगा। 40 से 50 में बारंबारता 11 है तो संचयी बारंबारता हो जाएगा 42। 50 से 60 में बारंबारता 16 है तो 50 से 60 के अंतर्गत में संचयी बारंबारता 58 हो जाएगा। तो वर्ग की माप के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि 0 से 10 के बेसिस पे 9 होता है, संचयी बारंबारता भी 9 हो जाएगा। 10 से 20 में 12 है तो 21 के बेस हो जाएगा। 20 से 30 में बारंबारता 6 है तो संचयी बारंबारता 27 हो जाएगा। 30 से 40 में बारंबारता 4 है तो संचयी बारंबारता 31 हो जाएगा 31। 40 से 50 में बारंबारता 11 है तो संचयी बारंबारता 42 हो जाएगा। 50 से 60 में बारंबारता 16 है तो संचयी बारंबारता 58 हो जाएगा। 0 से 10 में बारंबारता 9 है तो संचयी बारंबारता 9 हो जाएगा। 10 से 20 में बारंबारता 12 है तो संचयी बारंबारता 21 हो जाएगा। 20 से 30 में बारंबारता 6 है तो संचयी बारंबारता 27 हो जाएगा। 30 से 40 में बारंबारता 4 है तो संचयी बारंबारता 31 हो जाएगा। 40 से 50 में बारंबारता 11 है तो संचयी बारंबारता 42 हो जाएगा। 50 से 60 में बारंबारता 16 है तो संचयी बारंबारता 58 हो जाएगा। तो वर्ग की माप में 0 से 10 के बेस पे देख सकते हैं, 10 से 20 के बेस पे देख सकते हैं, 20 से 30 के बेस पे देख सकते हैं, 30 से 40 के बेस पे देख सकते हैं, 40 से 50 के बेस पे देख सकते हैं, 50 से 60 के माध्यम से देख सकते हैं और 60 से 70 के माध्यम से भी अगर आगे कंटेंट में दिया रहेगा तो देख सकते हैं भाई। तो 0 से 10 के बेस पे 9 हो गया, 10 से 20 के माध्यम से 12 हो गया, 20 से 30 के माध्यम से 6 हो गया, 30 से 40 के माध्यम से 4 हो गया, 40 से 50 के माध्यम से 11 हो गया, 50 से 60 के माध्यम से 16 हो गया, संचयी आवृत्ति बारंबारता हो गया 0 से 10 में 9, 10 से 20 में 21, 20 से 30 में 27, 30 से 40 में 31, 40 से 50 में 42, 50 से 60 में 58 हो जाएगा। ठीक है, तो संचयी बारंबारता 9, 21, 27, 31, 42, 58 के बेस पे हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर जिसमें हम लोगों ने वर्ग की माप, बारंबारता क्या होती है, उच्च सीमा क्या होती है, निम्न सीमा क्या होती है, संचयी बारंबारता क्या होती है, बारंबारता क्या होती है, टाइली चिन्ह क्या होती है, टाइली चिन्ह के मुख्य विशेषताएं किस किस के अकॉर्डिंग होता है, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोगों ने इस चीज़ को क्लियर किए हैं। इसका आगे का जो कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करेंगे भाई। इसका आगे का जो कंटेंट है उसमें एग्जाम्पल के बेसिस पे दिया गया है और उसमें इसके कुछ विशेषताएं के माध्यम से दिया गया है। तो इस कंटेंट को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। इसका आगे का वीडियो लेक्चर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करेंगे। इस क्लास को हम लोग यही ओवर करते हैं। इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे।